Good evening all of you. Let us study grammar. ग्रामर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नए नए ग्रामर में पढ़ ही रहे हैं। अभी तक आर्टिकल हम लोग पढ़े हैं। आर्टिकल में कहाँ पर आर्टिकल यूज़ करें, वेयर कैन यू यूज़ आर्टिकल, वेयर कैन वी अवॉइड यूजिंग ऑफ आर्टिकल्स, एंड नाउ वी शैल स्टडी वेयर can we repeat article and can see the difference of meanings। हम लोग देखेंगे कि अगर आर्टिकल को रिपीट कर दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अर्थों में क्या अंतर आता है। आइए देखते हैं। रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल। व्हेन वी रिपीट आर्टिकल्स मीनिंग ऑफ गिवन सेंटेंस गेट्स चेंज्ड। जब किसी आर्टिकल्स को दोहरा दिया जाता है तो उसके अर्थों में अंतर आ जाता है, उसके मीनिंग्स चेंज हो जाता है। व्हेन टू एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। इसका हिंदी है कि जब कोई दो एडजेक्टिव एक ही नाउन्स के लिए आता हो तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव्स के पहले ही प्रयोग करेंगे। पहले एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पलिक रेसिया, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट काउ। इसमें ऐसा पता चल रहा है कि एक ही गाय है जो कि चितकबरी है, यानी आधा ब्लैक है और आधा वाइट है, ऐसा उसका भाव समझ में आ रहा है। शांतनु है जे ब्लैक एंड वाइट फुटबॉल। शांतनु के पास एक ब्लैक एंड वाइट में एक ही फुटबॉल है जो कि काला और सफ़ेद है। हम नीचे के वाक्य में देखेंगे कि मीनिंग्स किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। इन द एबव सेंटेंसेस आर्टिकल ए कम फॉर सिंगल नाउन ऑब्जेक्ट। उपरोक्त वाक्यों में एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए या संज्ञा के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इन द एबव सेंटेंस article A comes for the single noun or single object. When the adjective qualify different nouns, the article is used before each adjectives. अगर कोई adjectives दो अलग अलग संज्ञाओं के लिए आता हो तो अलग अलग दोनों ही adjectives के पहले उसका प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए है, I have a black and a white cow। मेरे पास एक काली और एक सफ़ेद गाय, यानी कि दो गायें हैं, दोनों में लग गया आर्टिकल, इसका मतलब कि दो है। शांतनु है जे ब्लैक एंड ए वाइट फुटबॉल। तो शांतनु के पास एक काला और एक सफ़ेद दो फुटबॉल हैं। सीधे सीधे हम समझ पा रहे हैं कि यदि आर्टिकल का रिपीटिशन हो जा रहा है तो उसके अर्थों में वृद्धि इस तरह से हो रही कि वह दो व्यक्ति माना जाएगा। Note, in the above sentences, article A denotes two different objects। उपरोक्त वाक्यों में अग्रपद A दो अलग अलग संज्ञा वस्तुओं को संकेत करता है। हम देखते हैं कि दो के लिए प्रयोग किया गया है। उपरोक्त वाक्यों में अग्रपद A दो अलग अलग संज्ञा वस्तुओं को संकेत करता है। तो इस तरह से देखा गया कि यदि दोनों ही ऑब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाए, दोनों ही संज्ञा के पहले लगा दिया जाए तो वो अलग अलग वस्तु होगी। नोटा बेन, वॉच द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली। नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए। वॉच, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। सेक्रेटरी ने सचिव और जो खजांची है वो नहीं आया है। इसमें केवल सेक्रेटरी के पहले लगा है। इससे ये पता चलता है कि एक ही व्यक्ति दोनों पद धारण किया है, एक ही दोनों निर्वहन कर रहा है, सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। अब यहाँ देखिए दोनों में जब द लगा है तो इससे प्लूरल बन जा रहा है, यानी आर हो जा रहा है। द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ बीन पास्ड अवे। द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, इसमें द मैनेजर यानी सिंगल व्यक्ति दोनों कार्य कर रहा है, प्रबंधक भी है और प्रिंसिपल भी है।
प्रबंधक और प्रिंसिपल नहीं रहे। नीचे के वाक्य देखते हैं, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल हैव बीन पास्ड अवे। यहाँ पर हैव आता है क्योंकि दोनों में द का प्रयोग हो गया। इसका मतलब कि दो नाउन्स के पहले आगे आने से यह द आने मात्र से दो व्यक्ति हो जा रहा है और उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। द सेंटेंस इन द बॉर्डर शोज दैट द सिंगल पर्सन होल्ड्स द सेम पोस्ट। यानी कि जो घेरे में जो भी वाक्य हैं उसमें ये दिखाया गया है कि एक ही व्यक्ति के लिए वह आया है। वाइल द सेंटेंसेज विथ एरो, जो तीर के निशान बनने वाले शब्द हैं, सेंटेंस है, शोज दैट द पोस्ट्स आर होल्ड बाई टू डिफरेंट पर्सन्स। इसमें जो तीर का निशान बना हुआ है, इसमें ये लग रहा है कि दो व्यक्तियों के द्वारा पद को संभाला जाता है। घेरे में दिए हुआ कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, जबकि तीर से दर्शाए गए वाक्यों में दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा पद निर्वहन की बात की गई है। When we compare with two nouns to same person, article is used before the first only, noun only. जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं दो संज्ञाओं का, लेकिन वह एक ही व्यक्ति के लिए आता है, तो आर्टिकल केवल पहले वाले के साथ प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल है, ही इज ए बेटर टीचर देन डॉक्टर। यहाँ पर पहले वाले में लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। थॉमस हार्डी वाज ए नॉवेलिस्ट बेटर देन पोएट। हार्डी कवि से बेहतर उपन्यासकार थे। यानी एक ही व्यक्ति के लिए दोनों नाउन्स आ रहा है, कंपेयर किया गया है। जिम पात्रा इज ए बेटर डिबेटर देन थिंकर। आई वुड मेक ए बेटर इंजीनियर देन लॉयर। तो यहाँ पर पहले केवल वाक्य के पहले शब्द में ए लगाया गया है। एक वर्ड आएगा, अगला नियम है, देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटिशन ऑफ नाउन वे नाउन्स इन सेंटेंस आर इन द प्लूरल इन सेंटेंस। जो दिए गए नाउन्स में दो प्लूरल हो, दोनों नाउन्स, तो उसके लिए बदलने की जरूरत, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं रहती है। इनकरेक्ट है, द बॉयज एंड द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। ये द नहीं लगेगा। करेक्ट होगा, द बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। इसमें गर्ल्स के पहले नहीं लगेगा, क्योंकि ये नियम में है कि जब पहले से ही नाउन्स प्लूरल है तो उसके लिए हम आर्टिकल का रिपीटिशन नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोगों का जो आर्टिकल का रिपीटिशन चैप्टर है पूरा होता है। हम अब आर्टिकल में अगले अध्याय में, अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज उसका है, कहाँ वो हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, कहाँ लगेगा, और फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।